ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकुतो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना चाहूँ तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। सबसे पहले मैंने क्षमा मांगनी है उन भाई बहनों से जो बाहर गर्मी में बैठे हैं, खड़े हैं। बहुत तपस्या है आपकी, बहुत साधना है। उस तपस्या साधनों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम है। गर्मी के बावजूद भी, जगह स्थान के ना मिलने के बावजूद भी आपकी भावना प्रबल है। बाहर धूप में खड़ा होना, बैठना, ये पुण्य कर्मों से सत्संगति मिलती है। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये समझ लो पुण्य कर्म जागृत हुए जब सत्संगति, संतों का संग मिला। धन्यवाद मैंने करना है सेवा करने वालों का। आप कहोगे कि उनकी क्या जरूरत है, सेवा कर रहे हैं। बहुत जरूरत है उनका धन्यवाद, उनका शुक्राना करने। खुद तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हम उनकी बदौलत अंदर बैठ करके सत्संगति का रस आनंद ले रहे हैं। कैसे गाड़ियों को टिकाना लगाना, स्कूटर साइकिलों को टिकाना लगाना, फिर उनको साफ करना, एक एक गाड़ी साफ करके रखते हैं। कैसे जूते रखते हैं और जूतों को पॉलिश करते हैं, साफ सुथरा करके हमें देते हैं। और बहनें भाई कैसे बुहारी लगाती हैं, बाथरूम साफ करती हैं, कैसे चमकाती हैं ये आश्रम को। ये उनकी श्रद्धा है, उनकी भावना है, उनकी सेवा है, उनको नमन है, मेरा प्रणाम है। धूप में खड़े होकर के सेवा करने, और इतनी सड़क चलती है, इतना ट्रैफिक है, खुद भी संभलना और दूसरी संगत को भी संभालना बहुत कठिन जोखिम का कार्य है जो करते हैं। इसलिए उनकी बढ़ाई, उनके माँ बाप की बढ़ाई और उनके गुरु महाराज की बढ़ाई प्रशंसा मैं करता हूँ, जिन्होंने उनको अच्छे संस्कार, उनको अच्छे विचार दिए हैं। एक बात मैं उनसे जरूर कहूँगा, रत्ती भर भी अहंकार अहम भाव नहीं हमने लेकर के आना है। अहंकार अगर आ जाएगा, कितनी भी सेवा क्यों ना की हो, कितनी भी प्रेरणा सूचना क्यों ना दी हो, वह सब फिर व्यर्थ चली जाती है। तीसरा धन्यवाद मैंने उन भाई बहनों को करना है जिन्होंने मंदिर बनाए महाराज जी के कहने पर। श्री स्वामी जी महाराज का यही कहना है, किसी के हृदय में राम नाम की जो जगाना, उसका उतना ही पुण्य फल लिखा है कि जितना पुण्य फल एक मंदिर बनाने में मिलता है। मैंने भी बहुत यत्न प्रयत्न कोशिश की इन दिनों मंदिर बनाने की, और आपने भी की। ये उसी का फल है, आप देख रहे हो। इतनी मूर्तियों का आना और इन मूर्तियों के अंदर देव भाव को जगाना, ये मालिक की गुरु कृपा की और आप सबके सहयोग का ही जो फल है। पूज्य पिताजी महाराज ने वचन दिया था श्री स्वामी जी महाराज को कि जब तक श्वास है मैं राम नाम का प्रचार करूंगा। और हमने भी वचन दिया है पूज्य पिताजी महाराज कि जब तक श्वास है राम नाम का प्रचार करेंगे। संकोच नहीं करना चाहिए। किसी की अच्छाई हो, उसकी अच्छाई को पकड़ना चाहिए। जाओ दरबार साहब अमृतसर जाकर देखो, कैसे बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति कैसे वहाँ बुहारी लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कैसे जूठे बर्तन साफ करते हैं। और यही देखने की हमारे देखो कितने करोड़पति हैं जो पॉलिश कर रहे हैं आपके जूतों के। आप उनको साधारण मत समझना, उनकी फैक्ट्रियों में जाकर देखो कैसे 400-400, 500-500 या 1000-1000 वर्कर उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा है। यहाँ आकर के ये फिर बुहारी भी लगाते हैं और जूते भी पॉलिश करते हैं, साफ करते हैं।
और बड़ी बड़ी गाड़ियों के फैक्ट्रियों के मालिक संगत को लेकर के आते हैं अपनी गाड़ियों में और अपने भाग्य की सराहना करते हुए। इन दिनों बहुत भाई बहनों ने गाड़ियां मांगी महाराज जी से, हम संगत की सेवा के लिए लगावेंगे। महाराज जी ने गाड़ियां दी, मिली, मगर उनसे मैं बार बार कहूँगा, निवेदन करूँगा, जिस भावना से गाड़ी आपने महाराज से मांगी है उस भावना को छोड़ना नहीं है। अपनी ड्यूटी समझ करके उसी प्रकार संगत को ले आना और छोड़ आना, ये करना ही करना है। अब है यज्ञ चल रहा है, महाराज के प्रवचनों का मनन चिंतन हम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ बन जाए, 40 दिनों में कुछ निखार आ जाए व्यवहार में और स्वभाव में और जीवन में और चरित्र में। यत्न तो करना है, ऐसा संकल्प है कुछ बनने का, कुछ करने का। तो महाराज जी का कहना है कि प्यारे राम तो दिन फेर देते हैं जब मन फिर जाता है। क्या महाराज ने कहा? प्यारे राम तो दिन फेर देते हैं, कब? जब मन बदल जाता है। हमने मन को बदलना है, मन को सही दिशा की ओर लेकर के जाना है, और मन बदल गया तो दिन बदल गए। बहुत प्रश्न करते हैं, करने में बुरा नहीं है, पूछना बुरा नहीं है, मगर जो महाराज ने समझाया है उस पर अधिक चिंतन करना है हमें। बार बार हम उनके कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो श्रीमद् भगवद गीता जी में उसका उत्तर ना मिले, या भक्ति प्रकाश जी में उसका उत्तर ना मिले, या रामायण जी में उसका उत्तर ना मिले। कोई भी प्रश्न ले आओ उसका उत्तर मिलता है। अब बहुत प्रश्न लोगों का होता है कि जप यज्ञ श्रेष्ठ है या सेवा श्रेष्ठ है, या उपवास श्रेष्ठ है, या भजन कीर्तन या सत्संग या संतों के दर्शन श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ है रास्ता? मैंने यही समझा है, जाना है कि सब श्रेष्ठ है। भजन कीर्तन भी श्रेष्ठ है, जप तप साधना श्रेष्ठ है, और भजन कीर्तन संतों का दर्शन ये सब श्रेष्ठ माने गए। तीर्थ करना ये भी श्रेष्ठ माने गए, मगर सबसे उत्तम उसमें से क्या है? ज्ञान श्रेष्ठ माना गया है। अब ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? जब तक ज्ञान नहीं होगा मंजिल दूर हो जाएगी। ज्ञान है, मंजिल नजदीक हो जाएगी। अज्ञानी भटकता रह जाता है, ज्ञानी सफल हो जाता है। साधन वे साथ रहेंगे, जप सिमरन भी, भजन कीर्तन भी, सत्संग भी, संतों के दर्शन भी, उपवास भी, ये सब साथ देंगे। जैसे ये शरीर है, इस शरीर को अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसमें। मगर किसकी कैसी कैसी मात्रा है उसमें जाना है। जितना अन्न खाते हैं उतना नमक तो नहीं खाते, उतना मीठा तो नहीं खाते। अन्न को श्रेष्ठ क्यों ज़्यादा माना गया है? ये पौष्टिक माना गया है, इसमें ताकत ज़्यादा मानी गई। बीज कितना बढ़िया क्यों ना हो, कितना उत्तम क्यों ना हो, मगर उसको भी जल, रज और ऋतु के संयोग की जरूरत है। जल, रज, ऋतु का संयोग होवेगा, बीज का फल मिलेगा। कब? जब किसान विवेकी होवेगा, ज्ञानी होवेगा, समझ रखता होवेगा। समझ होवेगी किसान को, वह उसकी देखभाल करेगा, धरती से झाड़ फूस निकालेगा, कंकर निकालेगा, और फिर सिंचाई करेगा, हल चलावेगा, बीज बोवेगा, और फिर बीज बो करके सोवेगा नहीं, वह सजग रहेगा, सचेत रहेगा। क्यों? चिड़ियों तोतों से भी उसने उसको बचाना है, उसने ऋतु से भी उसको बचाना है, वर्षा से और धूप से भी बचाना है, पशु पक्षियों से उसने उसको बचाना है।
तब जा कर के उसको मनचाही फसल मिलती है, मनचाहा फल मिलता है। इसी प्रकार सब साधन हमने अपनाने हैं। अब जब साधनों में से जब श्रेष्ठ साधन होता है, किसी में किसी की रुचि होती है, किसी में किसी की रुचि होती है, उस रुचि से वह आगे बढ़ता है। जैसे जब स्कूल में जाते हैं वहाँ सब्जेक्ट काफ़ी होते हैं, 6 है, 7 है, 8 है, जो 5 है वह होंगे। धीरे धीरे जब व्यक्ति पढ़ता है, कॉलेज में जाता है, तब उसके सब्जेक्ट कम हो जाते हैं। और जब कॉलेज में भी बीए कर लेता है, जब एमए पीएचडी और की ओर जाता है, उसके सब्जेक्ट और कम हो जाते हैं। पीएचडी करेगा तो एक सब्जेक्ट में लगेगा, उसमें मास्टरी बनावेगा। डॉक्टरेट बनेगा, एक में लगेगा, उसमें जोर लगावेगा। फिर जहाँ जहाँ जिसकी रुचि होती है, सेवा में, सिमरन में, ज्ञान में, ध्यान में, तीर्थों में, उसमें रुचि से व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। अब जैसे तप जरूरी है, क्यों जरूरी है? स्वर्णकार जब स्वर्ण को, सोने को आभूषण बनाना चाहता है, पहले उसको तपाता है। सोना जब तपता है, फिर जो स्वर्णकार है उसको हित की चोट लगाता है, हित की चोट लगाता है और अपने ज्ञान, अपने विवेक से, अपनी कला से उस सोने को वह आभूषण का रूप दे देता है। वही सोना फिर जो तप गया था, अब रूप दिया उस आभूषण बनाने के लिए स्वर्णकार ने, अब और भी सुंदर हो गया, और भी आकर्षित हो गया। लोहा है, पहले तपाना पड़ता है, जब तप जाता है तो लोहार रूप देने के लिए फिर हित की चोट लगाता है, फिर जैसा रूप चाहता है वैसा रूप मिल जाता है। इसी प्रकार संत हैं, गुरु हैं, पहले तपस्या करवाते हैं, फिर हित की चोट लगाते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, और फिर वह रूप मिलता है संत का और सज्जन का, और वह स्वरूप प्राप्त होता है। इस और हमने बढ़ना है। अब सब बातें श्रेष्ठ हैं मानी, ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ अब क्या है? भरोसा। जब ज्ञान बढ़ेगा तब भरोसा बढ़ेगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो भरोसा नहीं बढ़ेगा। भरोसे वाला सफल हो जाता है, शीघ्रता से मंजिल की ओर बढ़ता है। तो महाराज ने कहा कि उस मालिक पर जब यज्ञ करो, तप करो, साधना करो, तपस्या करो, तो भरोसा भी उस पर करो। अगर भरोसा नहीं होगा बात नहीं बनेगी। वैष्णो देवी पिट्ठू भी जाता है और साधक भी जाता है। साधक लेकर के आता है भरपूर झोड़ियां भर करके माँ के दरबार से। पिट्ठू का ध्यान के यहाँ है केवल अपने पैसे की ओर है, बोझे की ओर है। साधक का ध्यान उस माँ की कृपा की ओर है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाता है साधक, भावना वाला, विश्वास वाला, भरोसे वाला। कितनी सर्दी क्यों ना हो, वह गंगा जी में स्नान करता है, डुबकियां लगाता है, हर हर गंगे कहता है, माँ की कृपा को प्राप्त कर लेता है। भावना नहीं है, भरोसा नहीं है, तो नमोनिया बुखार लेकर के आता है। इसलिए इन दिनों मैंने बात कहनी है, तप तपस्या सब हमने की, साधना की, मगर भरोसे को जगाना है। जब तक भरोसा नहीं जगेगा वह मनचाहा फल नहीं मिलेगा, वह प्राप्ति नहीं होगी। महाराज कहते हैं, मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, दीन बंधु वह देव है सुख कर दीन दयाल। अपने आप को क्या कहना है कि मेरे को मालिक के प्रति, परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास भरोसा होना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, वह मेरी प्रार्थना सुन रहा है,
मैं स्वीकार कर रहा। जैसे दैनिक जीवन में हम जब बोलते हैं, जब हमें पता हो कोई हमारी बात सुन रहा है, तो उस समय हमारी बात करने का लहजा कुछ और होता है। अब कोई बात ना सुन रहा हो तो मन की बात कही नहीं जा सकती। ये विश्वास जगाना है कि महाराज के दरबार में आए हैं, महाराज हमारी बात सुन रहे हैं। और पकड़ शरण जब अब राम की, सुदृढ़ निश्चय साथ, तज कर चिंता में फिरूं पाकर उत्तम नाथ। पकड़ किसकी पकड़ करनी है? शरण अब राम की, राम के शरणागत हुए हैं। दैनिक जीवन में किसी के हम शरणागत हो जावे, वह नहीं ठुकराता है, ठुकरावेगा नहीं वह। अगर सज्जन है नहीं ठुकरावेगा तो परमेश्वर क्यों ठुकरावेगा? क्यों नादर अपमान करेगा हमारा? मगर कैसी शरण में जाना है? सुदृढ़ निश्चय के साथ, पक्के निश्चय के साथ कि मेरा राम ही मेरा मुक्तिदाता है, मेरा गुरु ही मेरा मुक्तिदाता है। जग से मांगेंगे जग हसाई करवाएंगे, मालिक से मांगेंगे उसकी रहमत उसकी कृपा को पावेंगे। जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि सुख का करे विधान। जो मालिक चींटी को कन भर दे रहा है, हाथी को मन भर दे रहा है, जो सबका पालक है, सबका पोषक है, तो मेरा पालक पोषक क्यों नहीं होगा? ये विश्वास को जगाना है। आज हमारे अज्ञानता के कारण हम कहते हैं जी वह तो बस पक्षपाती है, किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। वहाँ न्याय नहीं, वहाँ न्याय होता है। यही अज्ञानता है, यही ना समझिए। वहाँ न्याय ही न्याय है, वहाँ पक्षपात नहीं है, वहाँ भेदभाव नहीं है। केवल मेरी टेक है कड़े काल में आज, सुख सागर श्री राम जो भक्तों का महाराज। अगर अपने कर्मों के कारण कोई कुसमय आ जावे, बुरा समय आ जावे, ये हमारे कर्मों के कारण आता है। पाप कर्मों के कारण, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण कुछ गलतियां जानबूझ के कर लेते हैं, कोई जानने में कर लेते हैं, जहाँ जो फिर हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार है, वह हमें गलती की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। उसका फल कड़वा मिलता है। ऐसी जब परिस्थिति आवे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था, उसकी शरण में जाओ। महाराज कहते हैं मालिक की शरण में, परमेश्वर की शरण में। और कष्ट क्लेश के काल में निंदा हो अपमान, राम भरोसे शांत रहे सौं चादर तान। कष्ट की घड़ी आ जाए, विपता की घड़ी आ जावे, अमंगल होवे, हानि होवे, नुकसान होवे, अपमान होवे, निरादर होवे, ऐसी परिस्थिति में क्या है? शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहु बार, डन का करता बेड़ा पार। वह बेड़ा पार करने वाला है। तो महाराज कहते हैं विघ्न बाधा भी ना गिनूं, जानू नहीं विरोध, राम भरोसा परम है मेरा हो अनुरोध। विघ्न भी आवेंगे, बाधाएं भी आवेंगी, अर्चने भी आवेंगी, रुकावटें भी आवेंगी, मगर जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। कितना तूफान मचाने वाले क्यों ना आ जाए, कितनी विरोधी शक्तियां क्यों ना जागृत हो जाए, मगर मालिक जब रक्षा करता है तो उस समय डूबते को तिनके का सहारा, एक तिनका भी पार ले जाता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं सम कर समझू दुख सुख, सब उतराव चढ़ाव, राम भरोसे मैं सहूं सभी बिगाड़ बनाव। कभी रुला के देता है, कभी हंसा के देता है, कभी कुछ छीन के देता है, कभी कुछ दे के देता है। उसकी लीला वही जाने, उसका पार किसी ने नहीं जाना है। बहुत बार हम देखते हैं कि इसमें नुकसान है, हमने गलती कर दी,
मगर कुछ समय आता है तो कहते हैं भी मालिक ने तो बचा लिया। उस समय हमारी उस समय सोच थी कि नुकसान हो रहा है, मगर आज फायदा हो रहा है। बहुत बार जीवन में ऐसे पल देखे होंगे जब हमारे हाथों से कुछ छीना मालिक ने, हमने बहुत कोसा मालिक को, परमेश्वर को, और अपनी किस्मत को धित्कारा। जब समय आया, परिवर्तन आया जीवन में, व्यवहार में, और जीवन में सुख आए तो कहते हैं नहीं मालिक तूने अच्छा किया, उस समय तूने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं तो गिर गया था, मैं तो नुकसान की ओर जा रहा था, मैं तो गलती कर रहा था। इसलिए महाराज कहते हैं मेरा राजा राम है स्नेही सखा विशेष, दाता त्राता राम है नाशक कष्ट निशेष। ये विश्वास जगाओ, मेरा तो वही योगक्षेम करने वाला है, मेरा राजा वही है, वह मेरा राम है, वह मेरा सृष्टि का रचेता है, वह मेरे सुख का विधान भी वही करेगा। मेरी अर्जी आगे तेरी मर्जी। प्रार्थना करनी है, जिद नहीं करनी है। जिद करने से नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। बहुत बार बच्चा हठ करता है, अंत परिणाम नुकसान होता है। बच्चा माँ बाप पर छोड़ देता है, अंत परिणाम सुख होता है। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, जन्म मरण के भय मिटे कटे काल के दाव। जब निश्चय हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, तब भक्त के मन से क्या बात निकलेगी, क्या में निकलेगी? जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव। भाव से मेरे को ये मिल गया जब मेरे जन्म मरण के जब सब कष्ट कट गए। ये जीवन है, मानव तन जो है 84 लाख जीवनों के पश्चात मिला है तो विश्वास को जगाना है, अगर अपने लक्ष्य की ओर जाना है। महाराज कहते हैं किस विश्वास को जगाओ? भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए उत्तम वही कहा है। जो मालिक को अच्छा लगता है उसी में अपनी रजा मलानी है। कठिन है, मुश्किल है। हम तो चाहते हैं मालिक हमारी इच्छा के अनुसार चले, जो हम चाहते हैं वह करे, मगर वह ना करेगा, ना करता है, ना इसकी सोच रखनी चाहिए। भावे जो भगवान को, जो भगवान तेरे को अच्छा लगता है। जैसे पत्नी कह देती है पति से, वे तेरे को जो अच्छा लगता है मेरे को अच्छा है, वह सुख से रहती है। नौकर मालिक से कहे कि जो मालिक जो आपको अच्छा है मेरे को अच्छा है। शिष्य गुरु से कहे कि जो महाराज आपको अच्छा है मेरे को अच्छा लगता है। अब देखो उसका अंतर क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका फायदा क्या है। तो इसलिए महाराज कहते हैं हर समय मालिक से यही कहो कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं डोल। डोल जाते हैं, निराशा घेर लेती है, उदासीनता भय चिंता की ओर ले जाती है। मगर महाराज कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को हारने नहीं देना है। इन दिनों हमने मन को जीत की ओर लेकर के जाना है। ऐसी उम्र में, युवा अवस्था में यज्ञ में आना और नित्य प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके स्नान करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। यह साधारण बात नहीं है। और ऐसे बच्चे भी हैं जो सीधे जहाँ से स्कूल कॉलेज चले जाते हैं। कैसे कब नाश्ता वे करते होंगे वही जानते हैं। मगर उनके माँ बाप का धन्यवाद भी मैंने करना है, जिन्होंने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, उनको अच्छे विचार दिए हैं। ऐसी उम्र में, कच्ची उम्र में आना, ये बड़े पुण्य कर्मों से मिलता है। और मैंने वे भी बच्चे देखे जहाँ बैठ कर के, अंदर बैठ कर के मैं ठीक है सबको देख लेता हूँ और बाहर से भी पूरी सूचना लेता हूँ, कैसे कौन कैसे आता है, कौन नहीं आता। बहुत बच्चे अपने माँ बाप को प्रातःकाल नित्य छोड़ने आते हैं और लेने के लिए भी आते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज के युग में बच्चे कहाँ कहने मानने वाले हैं, कहाँ निंद्रा छोड़ने वाले हैं। मगर वह नित्य प्रतिदिन बच्चे माँ बाप को छोड़ के जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी देखा है
मैंने सुना जो बाहर जो मेरे को बताते हैं सेवा करने वाले, छोटी उम्र के बच्चे जो हैं पुत्र और पोत्री हैं, दादा दादी को छोड़ने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी बात मैंने देखी सुनी। और एक लड़की तो अपने दादाजी से यही कह रही थी, वो चलने थोड़ा मुश्किल था, मैं जहाँ कहती हूँ आपने यही खड़े रहना है, यही मैं लेकर के जाऊँगी आपको, आप इधर उधर हो गए तो चोट लग सकती, गिर सकते हो। देखो बच्ची अपने दादा को समझा रही है, उसके हित के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके लाभ के लिए। ये संस्कार हैं, ये हिंदू संस्कृति में हमारे अच्छे विचार हैं। ये संस्कृति साधारण संस्कृति नहीं है, ये उत्तम संस्कृति है। और उससे बड़े हमारे भाग्य क्या हैं, हमारे करने वाले गुरु महाराज हैं, और उनकी कृपा हम पर बरस रही है। हम पत्थर थे और वह अपने ज्ञान से, अपने उपदेशों से, अपनी कृपा से हमको तराश रहे हैं, और अपने आप को हमने तराशना है। कुछ बनना है, कुछ बन के जाना है। अब बच्चों से मैंने बाद में मिलना है, उनसे प्रश्न भी मैंने पूछने हैं कि आप क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो, क्या आपकी इच्छा है, क्या आपकी उमंग है। आध्यात्मिक प्रश्न जो भी करना चाहें बच्चे कर सकते हैं, मैं सुनूंगा उनकी बात को। और आपसे भी निवेदन मैं करूंगा, जो पिछले दिनों आपने सुना या पढ़ा या जाना, उसके बारे में कोई भी आपको आध्यात्मिक संशय है, आप पत्र लिख सकते हैं। बाहर प्रार्थना पत्र लिखा है, पढ़ा है, वहाँ पर आप उसमें डाल सकते हैं। एक बात समझ लेना, जब हमने यज्ञ किया था, संकल्प लिया था कि तर्क कुतर्क में नहीं पढ़ना है, तर्क और कुतर्क से बचना है। पहले बीज हुआ जब वृक्ष हुआ, न फल हुआ, पहले अंडा हुआ जब मुर्गी हुई, इसका उत्तर मुश्किल है, कठिन। ये कुतर्क की ओर जाने की बात है। शास्त्र प्रमाण मान लेना है हमने। बहुत लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि अगर अंडे को आप नॉन वेज कहते हैं तो गऊ का, गाय का दूध भी तो वैसा है। और दूसरा, बछड़े का हम अधिकार छीन रहे हैं, वह तो दूध बना है, बछड़े के लिए बना है, तो हम क्यों पीते हैं। बहुत तर्क ऐसे करते हैं, प्रश्न करते हैं, ये कुतर्क है। जिन बातों का कोई उत्तर ना मिलता हो, नहीं समझ आती हो, उसके लिए शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए। अब देखो, ये शहद का छत्ता है, छत्ते में से शहद निकलता है। शहद निकालने वाले धुआं लगाते हैं, आग भी लगाते हैं, उसमें से जब शहद निकलता है उसमें से बहुत छत्ते में से मरती हैं, मक्खियाँ मरती भी हैं। अब ये सोच आवे, ये तो नॉन वेज है, वेज नहीं है, तो इसके लिए शास्त्र प्रमाण मानना है। बहुत ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमारा मन उलझन में आ जाता है, धीरे धीरे खुद देखोगे, समझोगे। महाराज के दिए हुए वचनों का मनन चिंतन करके, प्रवचनों का मनन चिंतन करके अज्ञानता दूर होगी, ज्ञान का प्रकाश आवेगा। अब टिड्डी दल है, हम नहीं उसको रोकोगे, क्या होगा, सब फसल तबाह कर देगा। उसके रोकने के लिए उसको क्या करते हैं, मारते भी हैं, दवाई भी छिड़कते हैं। साधारण सी बात है, घर में मच्छर है, मच्छर को मारने के लिए फ्लिट भी छिड़कते हैं, दवाई भी छिड़कते हैं। अब सोचे कि ये तो जीव हत्या हो रही है, ये पाप है, ये क्यों करें। अगर नहीं करोगे वे आपको मार देंगे। सेल्फ डिफेंस जो है शास्त्रों में भी आया है और महापुरुषों ने समझाया भी है। अब लड़ाई है, युद्ध की घोषणा हो जाए, अपने देश की रक्षा के लिए सैनिक लड़ता है, बलिदान देता है और दूसरे को मारता भी है, उस समय उसका उद्देश्य कुछ हो रहा है।